हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई चीज़ इसेंशियल है तो वो है हमारा ड्रग के बिना ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ने से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ड्रग क्या है। WHO के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफिनेशन आप लोग को दिया गया है। WHO डिफाइंस ड्रग एज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज और इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। मीन्स जो क्लाइंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम सिंपल भाषा में समझ रहे हैं। क्या कर रहा है कि WHO के अकॉर्डिंग बोला गया कि कोई भी सब्सटेंस, यानी कोई भी सब्सटेंस या केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं या प्रोडक्ट, क्या कर रहा है वो यूज टू इंटेंडेड, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, या फिर वो अपने मन से हमारे बॉडी के ऊपर कोई वर्क कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर एक ड्रग को हम लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। किसी ड्रग का हम बाद में आगे आपको एग्जांपल देंगे जिसको हम लोग ले रहे हैं, लेकिन वो भी क्या कर रहा है, हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो वही दिया हुआ है, यूज्ड या इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर, जो कि क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में मॉडिफिकेशन ला रहा है, किसी भी चीज़ में चेंजेस ला रहा है, या उसको एक्सप्लोर कर रहा है, या अपने मन से कुछ नया चीज़ खोज रहा है। ठीक है, किस दो चीज़ पे टारगेट किया हुआ है वो, फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड पैथोलॉजिकल स्टेट। फिजियोलॉजिकल सिस्टम जैसे हमारा कोई भी फिजियोलॉजी की बोलते हैं ना, हमारे कोई भी जो एनाटोमी और फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजिकल सिस्टम जैसे हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, तो वो कैसे कर रहा है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू कर रहा है। तो अब इस पर किसी भी तरह का चेंजेज आ गया, मैंने वो अच्छे से कंट्रैक्शन नहीं कर पाएगा या अच्छे से रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगा, तो हम उसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ब्लड पंपिंग का, तो वो क्या होगा, कम जाएगा, जिसके कारण हमारे बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके जैसा जो भी उससे रिलेटेड मेडिसिन आता है उसको हम लोग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको लेते हैं और फिर वो हमारा बॉडी पे जाता है और एक्शन करता है। अब किस तरह से एक्शन करता है उसके लिए भी अलग से एक ब्रांच है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपली मीनिंग यही है कि वो क्या कर रहा है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं और हम हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो उसको मॉडिफाई कर रहा है, या पैथोलॉजिकल स्टेट मीन्स आपका जो भी डिजीज कंडीशन है उसमें उस किस तरह से उसको ट्रीट कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट, माने जिसको वो है उसके बेनिफिट को देख रहे हैं। मतलब जो भी क्लाइंट आया हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, उसके ऊपर हम वो मेडिसिन दी और वो उसको किस तरह से मॉडिफाई करके उसको ठीक किया, यानी तो सिंपली अगर कोई बीमार नहीं भी है लेकिन वो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो भी ड्रग है। अब जैसे सिंपली हम ड्रग का एग्जांपल आपको देके बता रहे हैं, आप लोग को सिंपली अगर लगता है कि ड्रग सिर्फ मेडिसिन है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ एल्कोहल लिख रहे हैं, ठीक है, आपको हम ड्रग का एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम ड्रग की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट में हम एल्कोहल बोल रहे हैं। ठीक है, एल्कोहल, अब एल्कोहल भी ड्रग है। अब इसको सिंपली हम डिफाइन करते हैं। हम लोग एल्कोहल लेते हैं जनरली। आप एल्कोहल लेने के बाद क्या करता है, हमारे बॉडी में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें एक पार्ट है आपका सेरेबेलम। ठीक है, वो सेरेबेलम पे ड्रग क्या करता है, डायरेक्ट जाके अटैक करता है, मतलब वहाँ पे जाता है वो अटैक करता है, और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा बॉडी का कोऑर्डिनेशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता और हम लड़खड़ा के चलने लगते हैं। ठीक है, हमारा बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, अल्टर्ड हो रहा है। तो इस तरह से क्या कर रहा है, एल्कोहल भी हमारे बॉडी में मॉडिफिकेशन कर रहा है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम में क्या कर रहा है, चेंजेस ला रहा है, मीन्स ये भी एक ड्रग है। उसी तरह से आप लोग सुनते होंगे ड्रग्स लेता है, कोई भी कहते हैं कि ड्रग्स एब्यूज, जिसमें आप लोग जनरली नाम सुनते होंगे, कोकीन हो गया आपका, ठीक है, हीरोइन हो गया, निकोटीन के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ऐसा आई थिंक जनरली लोग जो उसको हम लोग बोलते हैं ना खैनी, तो उसमें भी निकोटीन होता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ उसमें निकोटीन आ गई। ये सभी क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल सिस्टम को कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर रहा है, पैथोलॉजिकल स्टेट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो ये सारा भी हमारा क्या है, एल्कोहल हो गया, कोकीन हो गया, हीरोइन हो गया, निकोटीन हो गया, ये सारा भी ड्रग्स का ही एग्जाम्पल है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है मेडिसिन। ठीक है, तो हम मेडिसिन पे दो लाइन बोलना चाह रहे हैं। हाँ, इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं मेडिसिन, क्योंकि हम लोग जनरली जान रहे हैं कि ड्रग का मतलब मेडिसिन, लेकिन ड्रग का हम अदर भी एग्जांपल दे दीजिए, लेकिन वर्क हम लोग को मेडिसिन पे ही करना है।
ठीक है। मेडिसिन में हम लोग क्या देखते हैं, ये भी एक सब्सटेंस है या एक प्रिपरेशन है, मतलब केमिकली उसको लेबोरेटरी में जाके प्रिपेयर किया गया है, किस लिए, यूज इन ट्रीटिंग डिजीज। मतलब मेडिसिन की जहाँ हम बात करेंगे तो वो किस लिए यूज़ हो रहा है, किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग बस इतना ही देख लेते हैं, आगे हम लोग जो भी टर्म इसमें लिखा हुआ है कंटेंट में उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आई थिंक ड्रग क्लियर हो गया होगा आप लोग का। WHO, तो हमने ड्रग्स को देख लिया अच्छे से। अब हम डिफाइन करते हैं फार्माकोलॉजी को। ठीक है, फार्माकोलॉजी, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इट इज़ द साइंस दैट डील्स विथ इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रग्स का लिविंग सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स है। सिर्फ हम ह्यूमन इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, कोई भी लिविंग सिस्टम हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, उसके ऊपर ड्रग्स का किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से वो उसका चेंजेस कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई कर रहा है। सिंपली हम लोग जैसा ड्रग्स में देखे थे, तो इन सारे चीज़ के डील्स जो कर रहा है या स्टडी जो कर रहा है उसको फार्माकोलॉजी बोल रहे हैं। वैसे हम लोग फार्माकोलॉजी को देख सकते हैं 2 वर्ड्स से। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको फार्मा। ठीक है, फार्मा का मतलब हो गया आपको ड्रग। ओके, और लोगस का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, स्टडी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल इसका डेफिनेशन है, इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। बाकी हम चीज़ों को जैसे जैसे डीप में जाते जाएंगे तो ये चीज़ें सारी आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में जो तो मेन ब्रांच होते हैं ना, जिसको हमको आगे नर्सिंग में आपको जब ड्रग बुक बनाना होगा तो ये 2 मेन चीज़ है जिस पे आपको हमेशा फोकस करना होगा। फर्स्ट वन ये हो गया आपका फार्माकोकाइनेटिक्स, ओके, एंड सेकेंड हो गया आपको फार्माकोडायनेमिक्स। मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर इन 2 ब्रांच पे बनाऊँ। अभी सिंपली हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मा का मतलब क्या हो गया, ड्रग। ओके, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स रिलेटेड टू मूवमेंट। ठीक है, मतलब सिंपली फार्मा यानी ड्रग का मूवमेंट। ठीक है, तो ड्रग का मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, यानी हम लोग मेडिसिन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मेडिसिन मीन्स जो पेशेंट आपके पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, उसको जो हम मेडिसिन दे रहे हैं तो हमारे बॉडी में किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, मतलब कहाँ से वो इंटर कर रहा है और कहाँ से वो एक्सक्रीट हो रहा है, मतलब जा रहा है। तो हम लोग इसको अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी। जो मैंने आपको बातें बोली वही यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे बॉडी के अंदर ड्रग का किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इट इंक्लूड्स 4 प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। ये 4 प्रोसेस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप लोग हमेशा याद रख सकते हैं सिंपली। अगर आप लोग को याद रखना है सिंपली तो सिंपली आप याद रख सकते हैं A, D, M एंड E। इस 4 चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिए फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब ये 4 चीज़ क्या है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एक्सक्रीशन। अब सबसे पहले आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन। एक उसको हम सिंपली अभी बता रहे हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डीप से बता देंगे। ठीक है, अब कोई भी मेडिसिन हम लिए और उस मेडिसिन को सबसे पहले हम क्या किए, एडमिनिस्ट्रेट किए। एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बाद के लेक्चर में आपको दिख जाएंगे कि कौन रूट से कौन सा ड्रग को हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद बॉडी में वो कहाँ पे एब्जॉर्बेशन स्टार्ट कर दिया। कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो बहुत सारा ड्रग का आपको टेस्ट जो है ना टंग में पता चल जाता है। ठीक है, तो मतलब वहीं से उसका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट वन है कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, फर्स्ट थिंग क्या है किसी भी मेडिसिन का, वो बॉडी में कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, बॉडी कर रहा है। किसी भी ड्रग को खुद में एब्जॉर्ब करना मीन्स यहाँ पे रोल किसका है, बॉडी का। इस चीज़ पॉइंट को नोट करते जाइएगा। सेकेंड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब किसी भी ड्रग जब बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया तो वो बॉडी के सारे पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, अभी उस ड्रग को पता नहीं कि उसको क्या करना। अभी जो ड्रग लिए वो एब्जॉर्बेशन हुआ उसका, नेक्स्ट वो क्या किया, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा बॉडी। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। थर्ड पॉइंट हो गया आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें जो ड्रग हम लोग ले रहे हैं वो एक क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, मीन्स उसका रिएक्शन करके वो फिर कुछ मॉडिफिकेशन होता है उस ड्रग में भी। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म।
इसको हम आगे डीप में नेक्स्ट लेक्चर जब बनेगा इसका फार्माकोकाइनेटिक्स उसमें देख लेंगे। इसमें भी क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म भी हमारा, लीवर जनरली मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स लीवर आपका उस पर वर्क कर रहा है। तो लीवर भी हमारा क्या हो गया, बॉडी का एक पार्ट हो गया। फोर्थ वन हो गया हमारा इम्पोर्टेंट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मीन्स हो गया कि जब भी हम लोग ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ड्रग क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में नहीं रहता है, ठीक है, उसका एक ड्यूरेशन होता है जिसको हाफ लाइफ है, उसको भी हम लोग काइनेटिक्स में देखेंगे। तो हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे हम 100% ड्रग लिए तो वो 50% क्या होता है कि फर्स्ट हाफ लाइफ में वो एक्सक्रीट माने वर्क करके वो फिर निकल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हाफ लाइफ का भी होता है, मीन्स जो ड्रग हम लोग ले रहे हैं उसको क्या होगा, फिर उसको बॉडी से पास आउट भी होना है, मतलब एक्सक्रीट करना। और एक्सक्रीट करने के लिए दो ऑर्गन हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल, या तो वो स्टूल से पास आउट हो जाएगा या यूरिन से पास आउट हो जाएगा। ओके, तो इन चारों चीज़ में कॉमन क्या चीज़ है आप लोगों को, कॉमन चीज़ कि ये चारों वर्क जो है बॉडी कर रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ इट मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमारा बॉडी ड्रग के ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, जब हम मेडिसिन इंटर कर गया हमारे बॉडी में, जब हम मेडिसिन इंटेक कर लिए हैं, किस तरह से बॉडी हमारा ड्रग के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है, इसी को हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। तो रिस्पॉन्स कैसे से कर रहा है उसका 4 स्टेप मैंने बता दिया। फर्स्ट इन इज ऑब्जर्वेशन, सेकेंड वन डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। ठीक है, अब इस चारों पार्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी के सेकेंड मेन ब्रांच का, वो है आपका फार्माकोडायनामिक्स। ओके, फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये ड्रग्स का स्टडी जिसमें किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड देयर एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, अब पहले इन 3 पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। फर्स्ट वन हो जाए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब हम जब ड्रग ले लिए तो ये 4 प्रोसेस तो बॉडी कर रहा है, ठीक है, लेकिन ड्रग ले क्यों रहा है, ताकि हमारे बॉडीज़ में जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हुई है, जो फंक्शन हमारा अल्टर्ड हुआ है, वो क्या हो जाए, फिर से नॉर्मल हो जाए, फिर से अपने सही मैनर्स पे आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए ड्रग यहाँ पे क्या कर रहा है कि सबसे पहले वो क्या करेगा कि उसको जिस साइट पे जाना है वहाँ पे जाके वो बाइंड करेगा। जिसमें प्रोटीन के ऊपर रिसेप्टर होता है ना, प्रोटीन का रिसेप्टर होता है एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है, तो वहाँ पे जाके वो क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। तो वो जो बाइंडिंग का प्रोसेस है वो हमारा मैकेनिज्म एक्शन हो गया। ठीक है, अब वो बाइंड तो कर गया, उसके बाद वो ड्रग किस तरह से उस चीज़ को सही कर रहा है, मतलब जो अल्टर्ड हो गया है, जो डिसऑर्डर काउज कर गया, उसको किस तरह से वो ठीक कर रहा है, उसको एग्जाम्पल के तौर पर हम आगे बताने वाले हैं आप लोग को, तो समझ में आ जाएगा। वो क्या हो गया, हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, मैंने ड्रग का एक्शन हो गया। पहला वो बाइंड किया, मैकेनिज्म एक्शन। दूसरा क्या किया, वो ड्रग अपना एक्शन स्टार्ट कर दिया उस अल्टर्ड चीज़ को सही करने के लिए। थर्ड वन हो गया एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट आप लोग जनरली भाषा में कहते हैं ना, साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो किसी भी ड्रग्स का ट्रीटमेंट में जितना रोल होता है उतना ही उसका क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट भी होता है। इसलिए बोला जाता है कि दवाई ज़्यादा फालतू का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट, उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट मीन्स यहाँ पे 3 चीज़ हो रहा है, तीनों चीज़ आपको कौन कर रहा है, ड्रग आपके ऊपर कर रहा है। पिछले वाले केस में क्या था कि हमारा बॉडी ड्रग के ऊपर कर रहा था, लेकिन अब जो ये 3 केस हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट, ये क्या रहा है, ड्रग हमारे ऊपर वर्क कर रहा है। मीन्स इट कवर्स ऑल रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटिंग टू द व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मीन्स हमारा जो ड्रग लिए हैं वो बॉडी के ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, किस तरह का मॉडिफिकेशन कर रहा है, किस तरह का फिजियोलॉजिकल चेंजेस ला रहा है, ये हमारा फार्माकोडायनामिक्स हो गया। ओके, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक सिंपल सा जैसे एग्जांपल लेके हम समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक थोड़ा स्ट्रक्चर मेरा सही से नहीं बनेगा, बट आप लोग समझने के लिए काफ़ी है। ये एक ब्रोंको बना लिए हम, ठीक है, ये एक ब्रोंको का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अभी नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। ये क्या हो गया ना, किसी भी कारण से, वो हम MSN में देखेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जब ब्रोंकोकाइटिस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें कि ये क्या हो रहा है, सिकुड़ गया है। ठीक है, किसी भी कारण से ये क्या हो गया, डिसऑर्डर यहाँ पे हो रहा है, डिसऑर्डर के कारण क्या हो गया, ये सिकुड़ गया है। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब जो हम लोग फार्माकोडायनामिक्स को देख रहे हैं थोड़ा,
अब हम मेडिसिन लिए थियोफाइलिन, ब्रोंकोडायलेटर होता है, ठीक है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको जब रेस्पिरेटरी डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। थियोफाइलिन लिए, थियोफाइलिन यहाँ इसके ऊपर आया, बाइंड किया, ठीक है, मैकेनिज्म एक्शन हो गया। अब इसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा और फिर क्या किया, ये इसको नॉर्मल पोजीशन में ले आए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मैकेनिज्म एक्शन यानी फार्माकोडायनेमिक्स हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 चीज़ें देखी कि सबसे पहले ड्रग क्या होती है, ठीक है, और उस ड्रग के स्टडी को हम लोग फार्माकोलॉजी बोलते हैं। उसमें ड्रग का सिंपली देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम, किसी भी लिविंग सिस्टम पे, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, प्लांट का हो, एनिमल्स का हो, इंसेक्ट का हो, कोई भी हो, तो उस पर किस तरह का फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन कर रहा है या उसको एक्सप्लोर कर रहा है, वही हमारा हो गया ड्रग। और जनरली जो हम लोग को मेन चीज़ पढ़ना है वो होता है पैथोलॉजिकल स्टेट्स। अभी हम जो भी फार्मा में आगे के लेक्चर्स देखेंगे वो इसी से डिपेंडेंट होगा कि पैथोलॉजिकल स्टेट्स में कौन कौन सा डिसऑर्डर हमको काउज कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन सा मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उसका अलग से क्लासिफिकेशन है। जैसे सिंपली हम लोग बोलते हैं ना एंटीबायोटिक्स, तो क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है उसके अगेंस्ट में हम जो मेडिसिन ले रहे हैं वो हमारा एंटीबायोटिक्स हो गया, ठीक है। उसी तरह से एंटी फंगल हो गया, फंगस के अगेंस्ट में ले रहे हैं। उसी तरह से एंटीवायरल हो गया, वायरस के अगेंस्ट में ले रहे हैं। और उसके अलावा बॉडी के ऊपर और भी, ये तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो गया जो कि आपके बॉडी में इंटर करके आपको डिसऑर्डर का। उसके अलावा हमारा बॉडी में और भी तरह से डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो जैसे अब किसी को पेन हो रहा है तो उसके लिए एनाल्जेसिक आता है, अब किसी का टेम्परेचर हाई होगा तो उसके लिए एंटीपायरेटिक्स आता है। ये सारी चीज़ें आपको डील्स की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ फार्माकोलॉजी के लेक्चर और प्लस ड्रग बुक बनाना चाहते हैं जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए एक कंपलसरी चीज़ है, आप जिस भी कॉलेज में हो या जिस भी यूनिवर्सिटी में हो आपको ड्रग फाइल सबमिट करना होता है, तो आप मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल स्टडी फॉर लाइफ सेविंग को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।